हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। फ्रेंड्स, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2023 की तैयारी में लगे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने 16 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है और इससे पहले हमने 16 नवंबर 2021 के तीनों शिफ्ट के जीके क्वेश्चनों को वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल में जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है कि इससे जो पिछले सालों के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप एक बार इनको पुराने पेपरों को पहले देख लोगे तो एक आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि किस प्रकार का आपका पेपर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को बढ़िया बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर रोज़ डेली नई नई क्लास आपके सामने लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी एसएससी जीडी में 2021 के पेपरों में जितने भी शिफ्ट है उनके सारे के जीके की हम एक क्लास चला रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद में हम हिंदी और मैथ की क्लास भी शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जेम्स रमजे मैकडोनाल्ड। तो ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है सर विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। विंस्टन चर्चिल है ना, वो द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से 1945 यानी 1940 से 1945 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और चर्चिल विश्व प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और प्रखर वक्ता भी थे और वो सेना के अधिकारी भी रह चुके थे। साथ ही वह इतिहासकार, लेखक और कलाकार भी थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी खास बात ये ध्यान रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से 1945 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो मेसोपोटामियन भाषा कौन सी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन 1 एमोराइट, ऑप्शन बी एलामाइट, ऑप्शन सी सुमेरियन, ऑप्शन डी अकाडियन। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 सुमेरियन। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूं आपको। मेसोपोटामियन सभ्यता, जिसे सुमेरियन सभ्यता के रूप में जाना जाता है, ये इसको पहले सुमेरियन सभ्यता भी, मेसोपोटामियन की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको दिखा देता हूं मैं, सुमेरियन सभ्यता, इस नाम से भी इसको मेसोपोटामियन की सभ्यता को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला यहां पर दिया गया है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके। तो फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है और सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की अधिकतम संख्या, ये लिखा देता हूं मैं आपको। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, श्री ओम बिरला जी है। ओम बिरला, ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसमें 552 से वो अधिकतम संख्या आती है लोकसभा सदस्यों की, लेकिन 530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अलग अलग ध्यान रख सकते हैं, 530 अलग होते हैं और यहाँ पर 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की खालिस्तान बार परिक्रमा की थी, यानी कितनी बार परिक्रमा की थी? तो ये है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9000 बार। 9000 बार यहाँ पर परिक्रमा की थी। अगर फ्रेंड्स आपको इसरो के चेयरमैन के बारे में पूछ ले
तो इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन के बारे में पूछ ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, ये इसरो के चेयरमैन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सुमो कुश्ती के बारे में ये सवाल पूछा गया आपसे कि सुमो कुश्ती या सुमो रेसलिंग प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो सुमो रेसलिंग की उत्पत्ति कौन से देश से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है मानव दृश्य प्रणाली। मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने की विज्ञान और प्रकाश मिति या फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? तो इसका मूल एसआई मात्रक क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कैंडेला। और फ्रेंड्स अगर आपको एम्पियर के बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, विद्युत धारा या विद्युत आवेश, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर केल्विन के बारे में पूछ ले तो केल्विन ताप मापने की इकाई है, तापमान की इकाई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर मोल के बारे में पूछ लिया जाए तो ये तो ऑक्सीजन के वो द्रव्यमान मापने में उसमें काम आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, बांग्लादेश के बारे में पूछा गया है कि बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो कौन से वर्ष रहा था? 1971 में रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कौन सा रख दिया जाएगा, यानी इन चारों ऑप्शन में उसे बताना है कौन सा इसका नाम रख दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया था। अगर फ्रेंड्स आपको पूछे कि 2000 ये वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन किन को मिला था, तो एक तो ध्यान रखना है नीरज चोपड़ा, और दूसरा है रवि कुमार दहिया, और अगला पूछे तो लवलीना बोरगोहेन ये, और इस और आगे पूछे तो अवनी लेखरा ये, और इसके बाद है कृष्णा नागर ये है। इनको फ्रेंड्स राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड अगर इनके बारे में पूछ ले कि नीरज चोपड़ा कौन है, तो नीरज चोपड़ा आपको ध्यान रखना है एक एथलेटिक्स है, और रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से है। और अगर लवलीना बोरगोहेन के बारे में पूछे तो इनका संबंध मुक्केबाजी से है। और अगर अवनी लेखरा के बारे में पूछे तो ये पैराशूटिंग की खिलाड़ी है, इसका ध्यान रखना है। अगर कृष्णा नागर के बारे में पूछे तो ये पैरा बैडमिंटन की एक खिलाड़ी है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो कौन थे ये थे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने गोली मारती। इन्होंने कहाँ गोली मारी तो ये बताना है। तो इन्होंने मारती इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से किस नगर में? तो इलाहाबाद नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी। तो और फ्रेंड्स इनकी मृत्यु कब हुई? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 27 फरवरी 1931 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछिए आपसे, यहां पर देख सकते हैं आप 7 दिसंबर 2020 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स भारत 10वें स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, द लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विक्रम सेठ द टू लाइव्स पुस्तक के लेखक है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछ ले अरविंद अडिगा का संबंध कौन सी पुस्तक से है? तो अरविंद अडिगा का है व्हाइट टाइगर, इनका संबंध
अरविंद अडिगा का वाइट टाइगर से है। अगर सलमान रुश्दी के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये अरविंद अडिगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स थोड़ा बहुत मैं आपको लॉर्ड रिपन के बारे में बता देता हूँ। लॉर्ड रिपन कौन थे? तो फ्रेंड लॉर्ड रिपन आपको ध्यान रखना है, प्रथम जनगणना 1822 ईस्वी में, सॉरी 1872 में। प्रथम जनगणना कब हुई थी? प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 1872 में मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी, किंतु रिपन ने के शासनकाल 1881, यानी रिपन का शासनकाल कब था? 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। इनके काल में नियमित जनगणना हुई थी। लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और अब तब से लेकर अब तक यानी जनगणना प्रत्येक 10 साल से होती रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर लॉर्ड कैनिंग के बारे में पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे? इनका जन्म 14 दिसंबर 1812 में हुआ था और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। 1857 में गवर्नर जनरल, ये चीज आपको ध्यान है। और 1858 में भारत के पहले वायसराय बने थे। 1858 में पहले वायसराय ये बने थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगर वेलेस्ली के बारे में पूछा जाए तो 1798 में वेलेस्ली के बारे में अगर पूछे जाए आपसे तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में अंतिम अमिसूर युद्ध लड़ा गया। अमिसूर युद्ध हुआ था, अंतिम ये लड़ा गया था और इन्होंने टीपू सुल्तान की फ्रांस की मदद की थी, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? तो यहाँ पर ध्यान रखना है 19 सीटें जीती थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किसे पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 पवन सुखदेव, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, 16 नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उस सूची के 5 बैंकों में से एक नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का पूर्ण नाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। जब इल्ली कैटरपिलर नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है, तो कौन सा होगा? ये व्यूपा होगा, ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जनता द्वारा, यहाँ पर पूछा गया, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मुद्रा जमा अनुपात। मुद्रा जमा अनुपात इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन 4 अल्फ्रेड मार्शल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया, देख सकते हैं, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा के रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो फ्रेंड जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से किस राज्य में थुमथांग घाटी स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है थुमथांग घाटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सिक्किम में। सिक्किम में इसका यह घाटी स्थित है। अगला देखते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए कम से कम इसका कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 15 साल। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में पूछा गया है। तो भरतनाट्यम नृत्य ने पुनर्द्वार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रुक्मिणी देवी अंडोरेल। और फ्रेंड्स भरतनाट्यम का बता देता हूं, भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम सवाल है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, कदम बांध कदम नदी और खालिस्तान नदी की संगम पर स्थित है। कदम बांध कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है ये आपको बताना है। तो पहली नदी तो कदम नदी बता रखा है, और दूसरी नदी होगी आपकी गोदावरी। गोदावरी नदी के संगम पर ये स्थित है। और फ्रेंड्स अगर गोदावरी नदी के बारे में आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो गोदावरी नदी तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो यह आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र में इसका उद्गम होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यह गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, खाड़ी में ये गिरती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।